इस वीडियो पे भी आपने क्लिक किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्लिक किया है मतलब आपको समझाना है, समझा के लेना है क्या रे बाबा, ओवर राइडिंग क्या होती है, राइट? इसलिए तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो मेरा काम है आपको समझाना, और आपका काम क्या है? समझ के लेना। समझ के तब ले जाओगे आप जब आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है? तो मेरी गारंटी आपको ओवर राइडिंग इसके बाद कभी भी आप भूलोगे नहीं, अगर इस वीडियो को आप देखते हो, ठीक है? तो आखिर तक बने रहो। ओवर लोडिंग हमने पिछले वीडियो में देखा, ओवर राइडिंग इस वीडियो में देखे। बहुत बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेने वाले हैं, तो बने रहना है आपको, ठीक है? प्रैक्टिकल में बहुत बहुत प्यारा सा एग्जांपल हम लेने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं ओवर राइडिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अगर पता नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, मतलब कोरजाव की पूरी सीरीज ही चल रही है। ओके, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का एक वीडियो, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, जो कि होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो हमने देखा है। अब सर ओवरराइडिंग क्या होता है? ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। तो अब सर बताओ एग्जैक्टली होता है क्या है? तो देखो, ओवरराइडिंग बेसिकली क्या होता है, देखो, ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग ऑकर्स इन बिटवीन इन बिटवीन टू क्लास। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या, ये बाबा ये क्लास में नहीं होता। ओवरलोडिंग के लिए एक ही क्लास लगता था, इसके लिए दो क्लास लगते हैं। ठीक है सर, बनाएंगे दो क्लास, बनाना क्या हार्ड है क्या? नहीं, सिंपल है। ठीक है, ओवरराइडिंग दो क्लास में होता है, बट नॉर्मल दो क्लास नहीं चलेंगे। फिर कैसे की क्लास होनी चाहिए? ऐसे दो क्लास देखो, विच हैविंग ओवरराइडिंग ऑकर्स इन बिटवीन टू क्लास विच हैविंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब आया ना मजा? ऐसे दो क्लास होनी चाहिए जिसमें एक पेरेंट होना चाहिए और एक उसका चाइल्ड होना चाहिए, मतलब इनहेरिटेंस होना चाहिए। ऐसे बता रहा है ओवर राइडिंग क्या होना चाहिए? इनहेरिटेंस कौन सा? सिंगल लेवल का, मतलब एक पेरेंट एक चाइल्ड, दिस इज व्हाट सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब इन दोनों में क्या होना चाहिए रे बाबा? इज ए इज ए रिलेशनशिप। इजे मतलब सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब क्या? पेरेंट एक चाइल्ड, चाइल्ड इज अ पेरेंट, उस चाइल्ड पेरेंट का वो चाइल्ड होगा, इसलिए हम इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा इजे कैसे होता है। इजे एंड सिंगल सिंपल है, दोनों सेम है, ठीक है? ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल अलग है कैसे और इजे अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को ही बोलते हैं इज ए इनहेरिटेंस और रिलेशनशिप। ठीक है सर, दो क्लास होनी चाहिए, दो क्लास में पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होनी चाहिए। कौन सी? पेरेंट चाइल्ड, अलग रिलेशनशिप नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। समझ के ले लो, पेरेंट चाइल्ड ही चाहिए, ठीक है? अलग रिलेशनशिप नहीं। ओके, तो पेरेंट चाइल्ड सर ठीक है बना देंगे। जावा में हमने सीखा है पेरेंट चाइल्ड कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, दूसरी रिलेशनशिप जावा में नहीं सिखाते, ठीक है? तो ओके, इसके बाद क्या होना चाहिए? देखो, ये एक ही सिर्फ आपको मतलब ये एक फॉलो किया और हो गया, ऐसे नहीं है। इतना फॉलो करने से वो राइडिंग नहीं होगा मेरे दोस्त। फिर क्या और क्या करना पड़ेगा वो तो बताओ। तो बताता हूँ, देखो और क्या करना पड़ेगा। मेथड 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 सिग्नेचर शुड बी सेम। मेथड सिग्नेचर पहली बार सुन रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा। पहली बार सुन रहे तो अब सुनो क्या होता है मेथड सिग्नेचर। शुड बी सेम, किसका? किसका? मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए, पेरेंट क्लास मेथड एंड एंड चाइल्ड क्लास मेथड। चाइल्ड क्लास मेथड का भी मेथड सिग्नेचर एंड पेरेंट क्लास मेथड का भी सिग्नेचर सेम होना चाहिए। सिग्नेचर मतलब क्या वो बताओ। सबसे पहले देखो, सिग्नेचर में क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है मेथड का नाम सेम होना चाहिए, फिर मेथड की पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट सेम होनी चाहिए, जैसे वहां है वैसे ही यहाँ, डिफरेंस कुछ भी नहीं, टाइप भी नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। पैरामीटर लिस्ट सेम, ओके।
और क्या सेम, रिटर्न टाइप शुड बी सेम। इन सारे जनों को बोलते हैं मेथड का सिग्नेचर। क्या क्या सेम होना चाहिए, मेथड का नाम। सर मेथड का नाम किसके साथ सेम होना चाहिए, पेरेंट क्लास के मेथड के साथ चाइल्ड क्लास का मेथड का नाम सेम होना चाहिए। अगर पेरेंट क्लास में आपने वॉइड यम1 लिखा है ना, तो चाइल्ड क्लास में भी यम1 ही होना चाहिए। अगर पेरेंट क्लास में रिटर्न टाइप वॉइड है तो यहाँ भी वॉइड ही होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा रिटर्न टाइप में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं एक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक कुछ तो मतलब रिटर्न टाइप में एक आपको मैं बताऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो सेम ही होना चाहिए, बट एक सूट उन्होंने दी है, इसे कर दोगे तब भी हो जाए, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहना है। देखो मेथड का नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम, पैरामीटर लिस्ट। अगर पेरेंट क्लास के मेथड में आपने दो पैरामीटर लिए, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, तो चाइल्ड क्लास में भी पहला इंटीजर ही होना चाहिए दूसरा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। सर हमने अलग किया तो, मतलब पहला स्ट्रिंग लिया और दूसरा इंटीजर, नहीं ये चलेगा मेरे दोस्त। ओवरलोडिंग में वैसे करना पड़ता था, इधर वैसे करना नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए सब कुछ सेम। वहां डिफरेंस था ना, या सेम है, यही तो डिफरेंस है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है सर, समझ में आई, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। इतना करने से तो होता है कि नहीं बाबा ओवरराइड, यस अब हो जाएगा। इतना करने से ओवर राइडिंग होता है। ओके, और एक चीज, वी कैन ओवर राइड ओनली इंस्टेंस मेथड को ही ओवरराइड किया जाता है। स्टैटिक मेथड वी कैन नॉट ओवरराइड। इंस्टेंस मेथड ओवरराइड होते हैं। अब आप ऐसे मत कहो सर हमें इंस्टेंस और स्टैटिक मेथड पता ही नहीं, ऐसे ही कह रहे बाबा। अगर ऐसा होता तो आप ये वीडियो नहीं देखते होते, क्लिक भी नहीं किया होता, राइट, आपको पता है इसलिए तो देख रहे। ओके, अब देखो इसका प्रैक्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। हम देखेंगे सीधा प्रैक्टिकल। चलो आ गए हम यहाँ पे। हम नया पैकेज बनाएंगे जिसका मैं नाम दूंगा मेथड ओवर राइडिंग। मेथड स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के रूल फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे। और इसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा सिंपल सा। पहले बनाऊंगा क्लास जो कि हमारे सबका प्यारा सा, क्या रे बाबा, डेमो। डेमो क्लास एक बनाया मैंने, और दूसरा क्लास बनाया मैंने जिसका नाम दिया, ये पैकेज अलग है रे बाबा, ये ओवरलोडिंग अलग हुआ, हमने अलग बनाया है। इसको देता हूं मैं टेस्ट। क्यों दो क्लास बनाए रे बाबा, इसको समझ में आया कि नहीं। ओवरराइडिंग में कितने क्लास चाहिए, दो तो चाहिए ना, तो दो बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए दो बनाए। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लाता हूं मैं ताकि आपको ये दिख जाए। क्या गया रे, हाँ, अरे डेमो इधर गया क्या, ठीक है, उल्टा करेंगे, टेस्ट में लिखेंगे और इसमें इसको चाइल्ड बनाएंगे, नो प्रॉब्लम, कर सकते कि नहीं। ओके, अब देखो ओवरराइडिंग देख रहे हैं, दो क्लास, यस सर दो क्लास रेडी है, आगे चलो। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बताया, देखो जैसे बताया वैसे करना है। ठीक, दो क्लास पेरेंट चाइल्ड होनी चाहिए। ये पेरेंट चाइल्ड है क्या रे, मुझे बताओ। ये बोल रहा है मैं अलग हूँ, ये बोल रहा है तू अलग है। और आज की दुनिया में तो पेरेंट चाइल्ड भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे वैसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। चलो यहाँ पे हम इसको एक्सचेंज करते टेस्ट से। तो अब क्या हुआ रे बाबा, डेमो बना चाइल्ड, इसका पेरेंट कौन बना, टेस्ट बना कि नहीं, ये तो हमें पता है, इनहेरिटेंस वाला सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो सर सेकंड स्टेप भी हो गया, अब फास्ट बताओ जरा क्या क्या करना है। चलो दो क्लास हो गए, पेरेंट चाइल्ड भी हो गया, ठीक है। सिग्नेचर मेथड का सेम होना चाहिए, क्या, मेथड का नाम, मेथड की पैरामीटर, मेथड तो बनाए पहले। चलो पहले मेथड बनाता हूं मैं, वॉइड आदि नाम का। आपका कमेंट अभी नहीं आया है तो मेरा ही नाम लूंगा मैं। ठीक है, मेथड का सिग्नेचर सेम होना चाहिए, क्या, मेथड का नाम रिटर्न टाइप सब कुछ पैरामीटर सेम होना चाहिए। बना दो यहाँ पे अभी। ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम आदि है, पैरामीटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, सेम होना चाहिए, ऐसे तो बोला है, सेम है। ठीक है, ओके, तो हो गया। देखो यहाँ पर भी रिटर्न टाइप नाम, यहाँ पर भी रिटर्न टाइप नाम, पैरामीटर लिस्ट कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। अब होना चाहिए कि नहीं,
ओवर राइडिंग होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसमें मैं लेता हूँ सिंपल एक मैसेज, क्या लेंगे रे भाई? देखो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स कब कितने थे मैं बताता हूँ। वी हैव वी हैव 200 सब्सक्राइबर्स, और वी कैन 100 सब्सक्राइबर्स, 100 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। कब थे? एट समथिंग कॉल्ड 1 दिसंबर, दिसंबर। स्पेलिंग पे मत ध्यान दो गाइस, मेरा इंग्लिश का बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ये है 1 दिसंबर 2023। तो अब हमारे सब्सक्राइबर कितने थे? 100 थे, बहुत बहुत कम थे। बट बट अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ, नाउ वी हैव कितने रे, अब कितने आप ही बताओ। 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, यूट्यूब एट, क्या क्या तारीख क्या है आज? 17 फरवरी 2024। ओके, मतलब लगभग 2 महीने के बीच में हमने कवर किए 1000 सब्सक्राइबर। इसके आगे एक और जीरो लगेगा कब? थोड़ी ही दिनों के बाद। फिर उसके आगे एक और लगेगा कब? थोड़ी ही दिनों के बाद। मतलब बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमें हमारा काम, हमारा वर्क, हमारा टास्क छोड़ना नहीं है, बट बढ़ते जाना तो, मतलब सब्सक्राइबर बनना तो बनना ही है, ठीक है। अभी इतना नहीं है रे बाबा, अभी इतना ही है। अब देखो ओवर राइटिंग क्यों करना है, ये सबसे पहले बताता हूँ मैं। ये जो मेथड है आदि नाम की, सेम नाम तो यहाँ पे आदि है, यहाँ पर भी आदि है। ऐसे हमने क्यों किया? सर ये अलग रहती है, ये हम यहाँ पे अलग करते हैं तो नहीं काम जमता क्या? तो नहीं। देखो अगर इस मेथड में 1000 लाइन्स का कोड है, 1000 लाइन्स का कोड है, ओके। और ये इस मेथड का एक परफॉर्म करती है। मेथड क्या करती है? सब एडिशन करती है। हम ज्यादा मतलब बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, सिंपल हम मैं कहूंगा इसमें 10 लाइन का कोड है। ये क्या करता है? एडिशन करता था, एडिशन करता था। बट मुझे क्या लगा, इस मेथड ने एडिशन नहीं करना चाहिए, मुझे इस मेथड को ही अपडेट करना है। क्या बोला मैंने? इसी मेथड को अपडेट करना है, दूसरी कौन सी नहीं। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या किया, और 10 लाइन का कोड लिखा। और अब ये मेथड करेंगी वी कैसे डिवीजन। मुझे लगा इसने डिवीजन करना चाहिए, मैंने इसमें अपडेशन कर दिया। मतलब एग्जिस्टिंग मेथड को अगर अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूद वाली, तो यू नीड टू फॉलो ओवरराइड। आपको इसको क्या ओवरराइड करना है? अरे एडिशन करती थी, अब डिवीजन करेगी। समझ में आ रहा है? एडिशन कर दी थी, डिवीजन करेगी। आपने क्या किया? ओवरराइड किया, इंप्लीमेंट किया अलग तरीके से। यहाँ एडिशन का कोड था, अब एडिशन नहीं करेगी, डिवीजन करेगी। दैट्स व्हाई वी नीड टू ओवरराइड। अब बोले सर अलग मेथड बना के भी कर सकते हैं ना, दूसरे मेथड बना के। नहीं रे बाबा, मुझे इसको अपडेट करना था ना, दूसरी को मुझे अपडेट नहीं करना था, इसको ही करना था। क्यों? मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि नहीं भाई, इसने अब एडिशन करना ही नहीं चाहिए, इसने अब डिवीजन ही करना चाहिए। तो वही मैं, अब देखो अपडेशन का और एक एग्जांपल दूंगा मैं। सपोज आई हैव आई हैव वन फ्रेंड। मुझे एक ही फ्रेंड था सबसे पहले, एक ही फ्रेंड था। फ्रेंड बोल रहा हूँ, फ्रेंड बोल रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं, एक फ्रेंड था। तब मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब यहाँ पे मैं अपडेट हो गया, और नाउ आई हैव 5 फ्रेंड, या 2 करे, ज्यादा हो गए। फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम, फ्रेंड की बात करें। एक था, अब कितने हो गए? अपडेट हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब अपडेट करना किसको? एग्जिस्टिंग मेथड। ये एग्जिस्टिंग आदि में ही था, अपडेट हो गया, 2 फ्रेंड हो गए, एक था 2 हो गए। मजा ही मजा, मतलब फ्रेंड होनी चाहिए, राइट। काम के लिए आते हैं बहुत सारे, फ्रेंड होनी चाहिए। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, मैं बताने का नीड नहीं है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पता है? व्हाट्सएप, सपोज यहाँ पे व्हाट्सएप का एक मेथड था वीडियो कॉल, ऐसे कुछ, तो यहाँ पर भी वीडियो कॉल ही होना चाहिए, वीडियो कॉल। अब देखो
अरे वीडियो कॉल रखूंगा, हाँ। सबसे पहले व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल लगाने के लिए कितने मेंबर ज्वाइन हो सकते थे? 2 हो सकते थे, 2। अब कितने होते हैं? 10 मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितने मेंबर? 2। अब यहाँ पे कितने होंगे? अपडेट हुआ कि नहीं मुझे बताओ। यहाँ पे आप कितने मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं? 10। मेथड वही है, वीडियो कॉल नाम की। यहाँ पे 2 ही लोग ज्वाइन कर सकते थे, यहाँ पे 10 कर रहे हैं, मतलब अपडेट हुआ कि नहीं, उसी मेथड में हुआ कि नहीं। और दूसरी मेथड में करके क्या करते हैं आप? तो इसको तो करना था अपडेट, तब वो राइटिंग हमें करनी पड़ी। आई थिंक इन 3 एग्जाम्पल से पता चल गया होगा ओवर राइडिंग होती क्या है। पुरानी मेथड को अपडेट करो। हमारे पापा के पास नोकिया का फोन था, हमारे पास क्या रे बाबा, क्या है, स्क्रीन टच वाला है ना। ऐसे ऐसे करते कि नहीं, मतलब मोबाइल नाम की एक ही मेथड है। पापा के जमाने में नोकिया थी, हमारे जमाने में स्क्रीन टच आ गया। अपडेट हुआ कि नहीं? हुआ ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल में है, बट मैं नहीं देना नहीं चाहता। ठीक है, ओके, चलो। ये होता है ओवर राइडिंग। और एक चीज रिटर्न टाइप के बारे में मैं बताना चाहता था, ठीक है, वो बताऊंगा। और उससे पहले सपोज यहाँ पर पैरामीटर है इंटीजर ए, इसमें पैरामीटर है क्या रे, इसमें भी देना पड़ेगा तभी वो राइड हुआ, ऐसे हम समझ सकते हैं। इंटीजर ही दूसरा देने से काम नहीं चलेगा। अगर अपने यहाँ स्ट्रिंग, यहाँ पे ये मेथड अलग हो गई, अलग हो गई, ठीक है। ये मेथड इसको ओवरराइड नहीं कर रही है, ये अलग तरीके की मेथड आपने बनाई है, ठीक है। मतलब जैसे इसमें है वैसे ही इसमें होना चाहिए। आप बोलोगे एरर तो नहीं आया, एरर नहीं आया, बट ध्यान से देखना, बट ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी क्या देना है, इंटीजर, तब भी हम मानेंगे कि इसको हमने क्या किया है, ओवर राइड किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेमो डॉट वीडियो कॉलिंग ऐसे आएगा, मतलब इसको आप ओवर राइड कर रहे हो। सर रिटर्न टाइप का अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा तो आ गया एरर, क्या बोल रहा है देखो, ओवरराइड्स मेथड ओवरराइडिंग रिटर्न टाइप इज इनकम्पेटेबल विद टेस्ट डॉट वीडियो कॉल। इससे इनकम्पेटेबल हो रहा है, वॉइड है, इंट है, सेम होना चाहिए कि नहीं, सेम होना चाहिए। और एक आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक चीज ले लिखना चाहता हूं मैं। रिटर्न टाइप कैन बी, कैन बी a child class of parent class method return type। अब देखो समझाऊंगा, डोंट वरी। रिटर्न टाइप ऐसे भी हो सकता है, कैसे चाइल्ड क्लास हो सकता है, किसका, पेरेंट क्लास के मेथड के रिटर्न टाइप का। मतलब क्या, देखो अगर यहाँ पे मैंने लिखा, आपको पता है जावा में हर एक क्लास का सुपर क्लास पेरेंट कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब देखो इस डेमो का कौन है पेरेंट, टेस्ट है। इस टेस्ट का कौन है रे, अब ये तो किसको एक्सटेंड भी नहीं करना है, बट होता है, इसका पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। इसका कौन होता है पेरेंट, ऑब्जेक्ट। देखो होता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट किसका क्लास है, जावा का है। ये हर एक क्लास हमारा जो बनता है ना वो इसे एक्सटेंड करता है। प्रूफ क्या है सर, प्रूफ क्या है, क्योंकि इसकी ओवरराइड, इसकी मेथड हम ओवरराइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास की। ये आगे दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। बट अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके, तो यहाँ पे हम उसका चाइल्ड क्लास यूज कर सकते हैं एज रिटर्न टाइप। ऑब्जेक्ट के चाइल्ड कौन है, हर एक ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है, सारे ऑब्जेक्ट के चाइल्ड है। जैसे स्ट्रिंग क्लास आपको पता है, स्ट्रिंग वो भी ऑब्जेक्ट का क्या है, चाइल्ड क्लास है। आप यहाँ यूज कर सकते हैं। सर ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर आ रहा है रिटर्न टाइप दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, गया एरर, गया एरर। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, एरर जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ये क्या बोल रहा है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, हाँ, रिटर्न रिटर्न नहीं लगाया था, मतलब गए कि नहीं एरर। मतलब आप पेरेंट क्लास यहाँ पे और यहाँ पे चाइल्ड लगा सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे चाइल्ड, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग किया, ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। यू नीड टू फॉलो, ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है, पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। ये बाद में आपको समझ में आएगा एज अ फ्रेशर। अगर नहीं समझ में आया तो ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, बट बाकी चीजें तो समझ में आए कि नहीं, तो क्या कर देना आपको, ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ओवरराइड करना है। उनको भी बोलो अपने दिमाग में क्या जो पहले से था ना उसको अपडेट कर लो, ओवरराइड कर लो।
कर लेंगे वो, ठीक है। चलो रुकते हैं हम इस वीडियो में, मिलेंगे एब्स्ट्रैक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।